हो दामाद गया ससुराल, मेहमानी खाने गया तो अब 4 दिन 5 दिन 6 दिन भर गए, इतना क्या मेहमानी आई। सास सोशल की कि एज मुर्गा एकरा खिला दीजिन, अब मुर्गा खाती तखनिए जीतिए, ये मुर्गा खेले बगैर जेते नहीं। सास मुर्गा जबा कर दी तो दामाद राती खाना के वक्त में बोलने की अम्मी की जरूरी चीज। अच्छा देखिएगा, अपनी माँ को बोलेगा बुढ़िया, बाप को बोलेगा बुढ़वा, सास को बोलेगा अम्मी, ससुर को बोलेगा अब्बा। क्या है कि नहीं, इसे बोलिए और कुर्बान जाओ बोलो। तो सास मुर्गी बनाई तो दामाद बोला कि की जरूरी चीज है मुर्गी बनावे, सागे उगे बना दिल की तो लाफो साग खैथान हमें मुर्गी की जरूरत छील। तो सास बोली है बेटा हमारे पास नहीं 10टा मुर्गी छा, तो ये एकटा मुर्गी जब खरीद ली हमें समझोगे एकटा मुर्गी कुत्ता खेक चलाओगी। हाँ नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप की कदर करो, सास ससुर का भी एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कौन है? अच्छा, खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? भक्का। बोली जी भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ, मक्का का पहला नाम है बक्का। और कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पे उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। अच्छा, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम जन्नत से आए, जन्नती पत्थर भी लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे? अरे देखिएगा, कितने लोग देखिएगा, हाथ उठाइए ना इंशाल्लाह। तो 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है। 5 लाख नहीं, 3, साढ़े 3, 4 लाख टका हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे तो 1 लाख टका। हमारे हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहू, अभी 70 लोगों की एक जमात गई थी माशाअल्लाह हजरत के तवस्सुल से उम्रा करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर एक जमात जाने वाली है। मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बोलिए भाई। खर्चा करने में फायदा है ना। और एक बात याद रखिएगा, बखील 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 जन्नतोत नी जावे। बखील जन्नतोत, बखीलेर 4 क्वालिटी, बखील का 4 क्वालिटी है। कितना क्वालिटी जी बोला? गिनती करा। बखील कितना बिली? अरे बोलो नहीं जोरा से। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। जो सखी है, जो सखावत करता रहता है, उसकी दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मजहब इस्लाम में कंजूसी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है।
हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और कुर्बान जाओ हो तमाम मोमिनों की माँ अपना सारा सोना सारे चांदी को अल्लाह के रास्ते में जब सदका करी, मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर करी, माल सारा माल घर से निकाली, अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो मेरे खदीजा को मेरा सलाम कह दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना घर का सारा असासा सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका किया। अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया कि जिब्रील जाओ मेरे हबीब से जाकर कह दो अबू बकर के इस अमल से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए अबू बकर को मेरा सलाम कह दो। और कुर्बान जाओ अल्लाह जिसको सलाम करे उसका मकाम कितना बुलंद होगा। और मुसलमानों, जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल को खर्च करता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई दीन के कामों में पैसा खर्च करता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई भूखों को खाना खिलाता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई हाजतमंद की हाजत को पूरी करता है अल्लाह खुश होता है। ये मस्जिद मैंने अपनी नज़रों से देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कई 100 साल पुरानी मस्जिद है और कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस का मकाम है सिर्फ जुमे की नमाज होती है, 5 वक्ता नमाज नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इसका कारण सिर्फ ये है रास्ते नहीं है, इसका रास्ता नहीं है, मस्जिद में आने का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसकी ज़मीन है? और कुर्बान जाओ एक मुसलमान की ज़मीन है। भाई मुसलमान की ज़मीन है ना, अरे बोलिए ना हाँ या ना बोलिए ना, ज़मीन मुसलमानों की है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये अल्लाह का घर है, ये ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है। ये ज़मीन किसकी है? अरे बोलो भाई जोर से बोलो, ये ज़मीन अल्लाह की है। अल्लाह ने तुम्हें तत्कालीन इस ज़मीन का मालिक बनाया। ये ज़मीन तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के चले जाओगे। ये ज़मीन मेरे नौजवानों मेरे बच्चों तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। ये ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन रहेगी। एक दिन ये ज़मीन फना हो जाएगी, एक दिन ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, जब क़यामत कायम होगी। कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों नौजवानों, अल्लाह के घर के लिए रास्ता दे दो, अल्लाह तेरे लिए सारा रास्ता खोल देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह तेरे लिए सारा रास्ता खोल देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो वो लोग जिन लोगों की ज़मीनें हैं, और कुर्बान जाओ ज़मीन रास्ता अगर मिल जाता है ये मस्जिद आबाद हो जाएगी। मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, इस मस्जिद को आबाद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे होना चाहिए नहीं हो? कितना लोग तैयार है? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बात करने के लिए तैयार है। माशाल्लाह। ए बाबू ए बाबू ए बसे जाओ खाली, लग लोगी ए मुतनी लग लोगी बेटा।